Welcome back to our channel Online School. Today we are going to solve English workshop from my English book 7 Unit 4.4 A Parody. Parody जो होती है वो असल नज़म की मज़ाहिया नक़ल होती है, मजाक में नक़ल उतारना या किसी नज़म को मज़ाहिया अंदाज में पेश करना तनक़ीद के साथ, तो उसे पैरोडी कहेंगे। तो इस यूनिट में दो पैरोडीज देखेंगे। पहली जो है वो है हाउ डथ द लिटिल बिजी बी। यहाँ पर जो नया वर्ड आया है डथ, ये वर्ड एक्चुअल में डज है। पहले ज़माने में डज के लिए डथ ये वर्ड यूज़ होता था। इसके मानी है छोटी सी मसरूफ़ शहद की मक्खी क्या करती रहती है। और जो सेकंड पैरोडी हम इस यूनिट में देखेंगे वो है हाउ डथ द लिटिल क्रोकोडाइल, छोटा मगरमच्छ क्या करता रहता है। तो ये दो पैरोडीज हैं, असल पोएम्स की नकल उतारी गई है हंसी मजाक में। इसे हमें पढ़ना होगा और इसकी जो इंग्लिश वर्कशॉप है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 4.4 अ पैरोडी इंग्लिश वर्कशॉप। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसलेट द पोएम इनटू योर मदर टंग। ये जो दो पोएम्स हैं इन्हें हमें अपनी मातृ ज़ुबान में, अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहली पोएम वो है हाउ डथ द लिटिल बिजी बी। मैं इसे पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन आपको दिखा देती हूँ। हाउ डथ द लिटिल बिजी बी improve each shining hours and gather honey all the day from every opening flower. How skillfully she builds her cell, how neat she spreads her wax and labors hard to store it well with the sweet food she makes. तो ये जो पोएम है इसका ट्रांसलेशन हमें करना होगा। तो पहले स्टांजा का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वो ये है, इस पोएम का जो नाम है वो आप लोगों को लिखना होगा छोटी सी मसरूफ़ शहद की मक्खी क्या करती रहती है। और पोएम इस तरह है, हमेशा काम में मसरूफ़ छोटी शहद की मक्खी हर आने वाले घंटे को बेहतर बनाती रहती है। दिन भर हर खिलते हुए फूल से शहद जमा करती रहती है। अब सेकंड स्टांजा का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अपने बनाए हुए मोम को सफाई से बिछाकर सलीकामंदी से नया छत्ता बनाती हैं। अपनी तैयार की हुई मीठी ग़िज़ा को बड़ी मशक्क़त उठाकर बखूबी ज़ख़ीरा करती हैं। तो ये ट्रांसलेशन आप लोगों को अपनी नोटबुक्स में लिखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पोएम देखते हैं। हाउ डथ द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल and pour the water of the Nile on every golden scale. तो पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। छोटा मगरमच्छ क्या करता रहता है। छोटा मगरमच्छ अपनी चमकदार दुम को ज्यादा कारआमद बनाने की कोशिश करता रहता है। दरियाई नील के पानी से अपने सुनहरी खपरों पर बौछार करता रहता है। अब सेकंड स्टांजा देख लेते हैं। How cheerfully he seems to grin, how neatly he spreads his claws and welcomes little fishes in with gently smiling jaws. तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो आप लोगों को ये लिखना होगा, बड़ी शादमानी से दांत निकालकर हंसता दिखाई देता है। मगरमच्छ के दांत अगर हम देखें तो हम डर के मारे ही बेहोश हो जाएंगे, लेकिन शायर ने उस दांतों को अलग अंदाज में पेश किया है और उसके दांतों की तारीफ करते हुए कहा है कि बड़ी शादमानी से दांत निकालकर हंसता दिखाई देता है। कितनी सफाई से अपने पंजे फैलाए हुए मुलायमत से मुस्कुराते हुए जबड़ों से छोटी छोटी मछलियों को निगलता रहता है। मतलब ये एक तनकीदी और मज़ाहिया अंदाज में पेश की हुई पोएम है। तो इस तरह से आप लोगों को इसका ट्रांसलेशन लिखना होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ ए पैरोडी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल फ्रॉम योर मदर टंग। अपनी मातृ ज़ुबान में पैरोडी का एक नमूना असली नज़म के साथ हासिल करें और पढ़ें। कोई असली नज़म किसी शायर ने लिखी हुई और उसी नज़म को एक अलग अंदाज में लिखा गया हो तो ऐसी नज़म हासिल करके आप लोगों को पढ़नी होगी। यहाँ पर इसका आंसर लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। आप चाहें तो इंटरनेट से सर्च करके भी ऐसी कोई नज़म हासिल कर सकते हैं। अब अगला है लैंग्वेज स्टडी। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन हैव टू ऑब्जेक्ट्स।
अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है? तो ट्रांजिटिव वर्ब्स को उर्दू में फ़ेल मुतादी कहते हैं और फ़ेल मुतादी में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स को उर्दू में मफूल कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स में यानी फ़ेल मुतादी में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है दे गेव हिम अ बुक, दूसरा है ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्टोरी और तीसरा है अस्मिता रोट अ लेटर टू हर आंट। तो यहाँ पर ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं, इन तीनों सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है। तो जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 और दूसरा ऑब्जेक्ट 2 कहलाता है। ऑब्जेक्ट 1 जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट 2 जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमें हिम अ बुक, तो अ बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है। दूसरे सेंटेंस में अ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है एंड अस ये ऑब्जेक्ट 2 है। एंड अस्मिता रोट अ लेटर टू हर आंट, इसमें अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू हर आंट ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंसेस में होते हैं उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है अंडरलाइन एंड लेबल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान कर उसे अंडरलाइन करके वहाँ पर लिखना होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मैंने ऑब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मैंने ऑब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मिसेस देसाई टीचर्स अस इंग्लिश। तो इस सेंटेंस में इंग्लिश ऑब्जेक्ट 1 और अस ऑब्जेक्ट 2 है, मतलब इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस है ही ब्रॉट सम वाटर फॉर द ओल्ड मैन। इस सेंटेंस में सम वाटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द ओल्ड मैन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस है शी पेड 50 रुपीज टू द शॉपकीपर। इस सेंटेंस में 50 रुपीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है एंड टू द शॉपकीपर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है। फोर्थ सेंटेंस है अर्पिता मेल्ड हर फोटोग्राफ्स टू हर सिस्टर। इसमें फोटोग्राफ्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लास्ट वाला सेंटेंस है अभय सोल्ड हिज कार टू हिज नेबर। इसमें हिज कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू हिज नेबर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी लैंग्वेज स्टडी की और इसमें आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फ़र्क हम कैसे पहचानेंगे। तो ऑब्जेक्ट के ताल्लुक से क्या अगर पूछ रहे हैं तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और किसको ये पूछ रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह हम लोग इसको इजीली याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बर्ड्स फ्लाई, द सॉसर ब्रोक, द वाटर बॉइल्ड, we fly kites, Neha broke the saucer, she boiled the water. From the sentences we learn that the same verb can be intransitive in some sentences but transitive in some other sentences. इन जुमलों से हमें समझ में आ रहा है कि कोई फेल किसी जुमले में intransitive होता है यानी लाजिम फेल होता है और किसी जुमले में ट्रांजिटिव होता है, मतलब मुतादी फेल होता है, मुतादी फेल के तौर पर यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो लाइन है बर्ड्स फ्लाई, द सॉसर ब्रोक, द वाटर बॉइल, तो इन तीनों सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव फेल का इस्तेमाल किया गया है। और जो दूसरी लाइन है वी फ्लाई काइट्स, नेहा ब्रोक द सॉसर, शी बॉइल्ड द वाटर, तो इन सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव फेल का यूज़ किया गया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, इसलिए ये ट्रांजिटिव सेंटेंसेस है। तो अब हमें इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना होगा। फाइंड द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसमें हमें पहचान कर लिखना होगा कि ये यहाँ पर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है या इनट्रांजिटिव के तौर पर यूज़ हुआ है। तो पहला जो सेंटेंस है आई वोक अप लेट, तो ये जो है ये इनट्रांजिटिव सेंटेंस है
सेकंड है द कैट स्मेल द रैट, ये जो है ये ट्रांजिटिव है। द लाउड नॉइज वोक हिम, ये भी ट्रांजिटिव है। अ रोज स्मेल स्वीट, ये इंट्रांजिटिव है। द मिस्ट रोल्ड अवे, ये भी इंट्रांजिटिव है। दे रोल्ड अप द कारपेट, ये ट्रांजिटिव है। इट रेन्ड हेविली, ये इंट्रांजिटिव है। pour द मिल्क ट्रांजिटिव है। द बेल रैंग इंट्रांजिटिव है। आई फिल्ड द बकेट ट्रांजिटिव है। रिंग द बेल ट्वाइस, ये भी ट्रांजिटिव है। बेबी बाउंस द बॉल, ये ट्रांजिटिव है। बेबी जम्प्ड अप एंड डाउन, ये इंट्रांजिटिव है। द ग्लास वॉज फुल, ये इंट्रांजिटिव है। एंड बेबी कॉट द बॉल, ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना होगा। अब नेक्स्ट है 2 minutes ऑफ ओरल वर्क। तो ये जो है वर्क हमें ओरली करना होगा। चूज वन वर्ड ईच बोथ फ्रॉम ए एंड बी एंड मेक as many sentences as possible within 2 minutes using both the words। अब यहाँ पर हमें ग्रुप ए ग्रुप बी नज़र आ रहा है और इसमें से हमें एक एक वर्ड लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिव मी, गिव हर, गिव अस, गिव इट, गिव यू, गिव हिम, गिव देम, गिव अस्मिता, अस्मिता को दो, मुझे दो, उसे दो, इसे दो। इस तरह से ये छोटे छोटे सेंटेंस बन जाएंगे। उसी तरह से ग्रुप ए और ग्रुप बी के सारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो ये वर्क आप लोगों को ओरली करना होगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।